आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ये जो क्लास है आज, ये है क्लास नंबर 7। मैं 6 क्लासेज आपको करवा चुका हूँ और वो जो सारे क्लासेस थे वो संख्या पत्ती और सरलीकरण के मैंने क्लासेस दिए थे। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं एक बार बता दूं, जो मुझसे नए छात्र जुड़ रहे हैं, 1 मिनट में जानकारी दे दूं। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं आपको, ये 21 दिन का मैराथन है। ये किस चीज़ का मैराथन है? लगातार क्लास दूंगा। बिहार पुलिस की जो भर्ती आई थी 2023 में, जिसमें 21,000 से ज़्यादा सीटें थी, उसी के लिए आपका पेपर 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। टाइम बहुत कम है, तो बहुत कम समय में बहुत ज़बरदस्त मैं आपको मैथ दे रहा हूँ। मैं आपको मैथ जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सिस्टम से सॉल्व करवा रहा हूं, यानी कि चैप्टर वाइज। कहीं कहीं से सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, सेट वाइज नहीं। इससे आपको फायदा ज्यादा नहीं होने वाला। इस चैप्टर वाइज से क्या फायदा होगा आपको पता होगा। अभी मैंने आपको जो 6 क्लासेस दिए हैं, ये संख्या पत्ती और सरलीकरण क्लास दिए हैं। 6 क्लासेज उसी पे थे। अब आप निश्चिंत हो जाइए नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के लिए। वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5 से 7 क्वेश्चन वहीं से आने हैं, 5 से 7। ठीक है, अब हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि आपका मैथ 3 भाग में बांटा हुआ है पहली क्लास में। और जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, या आप ही के लिए कह रहा हूं, एक एक क्लास को सिस्टम से देखिए। पहली क्लास से सिस्टम से बढ़िए, समझिए। अगर बीच बीच से कभी देखेंगे, कभी मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर बाद में मुझे मत कहिएगा मैथ क्यों हार्ड होता है। उसका कारण है मैथ कनेक्टेड होता है। अगर इसको कहीं कहीं से पढ़ोगे ना, कभी मैथ समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं। अगर 2 का टेबल नहीं आता है, जब तक 2 का टेबल नहीं सीखोगे, तब तक 3 के टेबल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 2 का पहाड़ा आएगा तभी 3 का सीखोगे, और जब 2 3 का आएगा तभी 4 5 और 6 का सीख पाओगे। मैथ है ना, प्लस आएगा तभी ना माइनस आएगा, अब प्लस माइनस आएगा तभी मल्टीप्लाई आएगा। ये बार बार कर रहा हूं, मैथ को जड़ से खुरे दिए और टॉप तक ले जाइए उसको, तब जाकर के आप पूरा कवर होगा। मैं वैसे करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास बिना समय नष्ट के स्टार्ट करते हैं। आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूं। पहला चैप्टर है अनुपात समानुपात। ध्यान से सुनना, ठीक है। पूरा 1 क्लास दूंगा मैं इसको। आज थोड़ा टाइम लगेगा, घबराइए मत। 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। 1 घंटा में अनुपात समानुपात के जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए, मैं सारा करवा दूंगा। टेंशन नहीं लेना आपको, बिल्कुल टेंशन फ्री लीजिए। आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि क्या पढ़ना है, वो मेरा काम है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आपका काम यह है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ईमानदारी पूर्वक पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है, पूरी लगन के साथ, क्योंकि टाइम कम है। 21 दिन का मैराथन दे रहा हूं मैं आपको, लगातार क्लासेस में आपको दे रहा हूं, हर रोज आपके पास क्लास में दे रहा हूं। इस चीज का आपको फायदा उठाना है। अब ध्यान से सुन लेना, 1 मिनट और सुन लो। देखो, ऐसे आपके टोटल जो है वो लगभग 9 से 10 चैप्टर है। संख्या पत्ती के अलावा 9 से 10 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इसके 5 से जो 7 चैप्टर हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। सुन लेना, जिसमें पहला चैप्टर अनुपात समानुपात, दूसरा औसत यानी कि एवरेज, तीसरा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, चौथा लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, पांचवा, ध्यान से सुनते जाना, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 80% क्वेश्चन चैप्टर में यहीं से आते हैं। अब मान लीजिए आपको एक एज रिलेशन वाला पढ़ना है, पिता पुत्र की उम्र वाली, आपको ट्रेन वाला भी पढ़ना है, बट्टा चैप्टर भी पढ़ना है, डिस्काउंट चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर होगा डिस्काउंट। एक क्वेश्चन मैंने किसी सेट में देखे, किसी को सेट में नहीं देखे हैं। टाइम मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, वो मैं बोल दूंगा आपको। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आता भी है और नहीं भी आता है। लेकिन इस 5 जो 7 चैप्टर बताओ, यहां से आने ही आने हैं, रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, तो आपको मैं चैप्टर ये पहले करवाऊंगा, उसके बाद करवा दूंगा सब, टेंशन मत लीजिए। अभी 6 क्लास दिया हूं, ये 7वीं है, आप टेंशन काहे ले रहे हैं, अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी है। ठीक है, तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं और 1 ही दिन का मैं मैराथन दूंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। खाली ध्यान से सुनना, समझना मैं कह क्या रहा हूं। क्वेश्चन बनेगा 1-1 सेकेंड में, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले क्वेश्चन लिखिए, पहला ही धांसू क्वेश्चन है, घबराइए मत। क्वेश्चन है a = 2/3b और b = 3/5c, 3/5c। तो आपको a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 2:3:5, 5:3:7 और 3:2:5 और 3:5:7। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं 5 से 7 सेकंड के भीतर सॉल्व करवा दूंगा। बात इस क्वेश्चन की नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और भी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया है तो क्या जरूरी है कि यही क्वेश्चन डिट्टो पूछेगा आपको? नहीं, इसका दूसरा भी वर्जन पूछ सकता है, इसका दूसरा भी टाइप पूछ सकता है। बात को समझ गए? तो मैं वही कर रहा हूं कि मैं आपको सिस्टम से पढ़ा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे ही चलती है, मैं आपको कुछ ले नहीं रहा हूं, ठीक है? तो इस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनने की संभावना है, मैं आपको धड़ाक से बता देता हूं, 5 मिनट में पूरा टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहां से कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, वो आया हुआ है क्वेश्चन, मैं लाया हुआ हूं, वो दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को छोड़िए, पहले आप अनुपात अनुपात को बेसिक चीजें समझिए। देखिए, अगर कहीं पर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर कहीं पर A/B इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ है, आपको कहीं पर A/B इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ आपको, B/C आपको कहीं पर 3/4 दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है यहां पे, तो आपको कह रहा है कि A/B/C निकालने के लिए, ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है निकालने के लिए, बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यदि A/B इक्वल्स टू 2/3, B/C इक्वल्स टू 3/5, कोई भी नंबर दे देगा तो आपको कहेगा A/B/C निकालने का। अब ध्यान सुनिए, जब दो नंबर दिया हो, A/B और B/C दिया हुआ हो, तो आपको A/B/C का रो निकालने के लिए, तो निकालने का क्या तरीका है, अब ध्यान सुनना, मैं जबरदस्त तरीका बताता हूं, 1 सेकेंड में निकालो। आपको क्या करना है, ये जो 3 है, ये जो 3 है, इस 3 से इसको गुना करो पहले, अब फिर इसको गुना करो पहले, बारी बारी से दोनों गुना कर दो। 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, और लास्ट में इन दोनों को गुना कर देना, 4 तिया 12। अगर ये सेम नंबर से कटेगा, ध्यान से सुनना, अभी आंसर नहीं निकला आपका, अगर ये सेम नंबर से कटेगा, तीनों अगर सेम टेबल से कटेगा तो आप काट सकते हैं। तो ये तीनों कट रहा है, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 चौका 12, कट रहा है तो काट देंगे, 2:3:4। अब ये आंसर है A/B/C का। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि A/B/C क्या होगा, तो क्या होगा, 2:3:4। अब ध्यान सुनिए, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि A/B/C ही पूछेगा, आपको वहां पूछ सकता है कि A/C बताओ, आपको पूछ सकता है कि C² रेशियो A² B² बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है कि A+B/B+C बताओ, कुछ भी आपको पूछ देगा कि A+B+C/C बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहला काम होगा आपको A/B/C निकाल लेना, जैसे निकालते ये निकालना। अब ये देखिए, ये A का वैल्यू क्या है 2, B का वैल्यू क्या है 3 और C का वैल्यू क्या है 4। आपको जो कह रहा है निकालने के लिए वैल्यू उसमें रख दीजिए, धड़ाधड़ आंसर निकल जाएगा। ये चीज पहले आप सीख लिए, कंप्लीट, ठीक है? अब देखिए, जैसे ये 2 से 3 है तो इसका एक स्टेप और बढ़ाता, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो 3 से 4 भी पूछता है, इसमें घबराइए नहीं। अगला स्टेप देखिए, अब जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, A/B इक्वल्स टू 1/2, B/C इक्वल्स टू 4/5। ध्यान से देखिए, C/D इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू 3/1। 4 A/B B/C C/D दे देता। आपको पूछेगा कि A/B/C/D बताओ क्या होगा। अब देखिए, जबरदस्त तरीका बताता हूं, एक लाइन में आंसर निकालेंगे। अगर क्वेश्चन लेवल बढ़ाया तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ध्यान से सुनना आप क्वेश्चन, देखो मैं जबरदस्त तरीका बताता हूं, अब ध्यान से खाली देखना, एक लाइन में बता दूंगा। देखिए, आपको A/B C/D निकालना है, तो आपको क्या करना है, यहां से यहां से स्टार्ट करो, पहले इन तीनों को गुना करो, यहां से इन तीनों को पहले गुना करो, ध्यान से देखते जाना, यहां से पहले इन तीनों को गुना करो। 3 चौका 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही आएगा, पहला क्लियर। अब देखिए, पहले यहां से इन तीनों को गुना कर दिए। अब क्या करना आपको, इधर से एक छोड़ना है और एक लेना है, समझ गए? इधर से एक छोड़ देना है, एक लेना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इसको लेना है, फिर लास्ट में इसको भी छोड़ देना है, फिर इन तीनों को लेना है, जैसे तीनों को स्टार्टिंग में लिए हैं। समझ में आया? तो आप पहले तीनों के लिए 3 चौका 12, 12 को 1 के गुना से, नोट मत करना, जब तक मैं नहीं कहता तब तक मत करना, मैथ में यहाँ छापो, नोट करने के लिए टाइम मिलेगा, वीडियो पॉज कर लेना यार, वीडियो तो है ही आपके पास, ठीक है? तो 3 से 3 चौका 12 गुना किया। अब देखो, अब क्या करेंगे, 3 से 3 चौका 12 है, ठीक है? अब इसको इससे गुना करेंगे, 1 छोड़ेंगे, 2 ले लेंगे, 3 से 3 चौका 12, 12 दूना 24,
ठीक है, पहले तीनों लिए, एक छोड़े, दो लिए, अब 4 को भी छोड़ेंगे, अब 5 को लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस 3 को इससे गुणा कीजिए, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, एक लाइन में बता देता हूं 30। क्लियर है। अब 4 छोड़े थे, 5 लिए, अब इस 3 को भी छोड़ देंगे, अब 1 को ले लेंगे, यानी कि तीनों छोड़ देंगे। जैसे स्टार्टिंग में तीनों लिए थे ना, अब इस स्टार्टिंग में इन तीनों को गुणा कर दो। 1 पंचे 5, 5 दूनी 10। क्लियर हुआ। अगर ये सेम टेबल से कटता है फिर वही बात काट देंगे। तो कट रहा है, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 12, 2 से 15, 2 से 2 पंचे 10। अब 6 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 5, ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का, सी रेशियो डी का वैल्यू निकल गया। आई बात समझ में। अब फिर वही बात ध्यान से समझो। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ही पूछ सकता है, पूछने के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है सेम वही बात, बड़ा पॉपुलर है, ए रेशियो डी पूछता है ज़्यादातर, कभी कल ए रेशियो सी पूछ देगा, कुछ भी, कभी कल ए प्लस बी अपॉन में सी प्लस डी पूछ देगा, कैसे भी पूछ देगा। तो पहला काम है आपको ये वैल्यू निकालना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, देखिए ये 4 थोड़ा और दिमाग लगा लेना, ये चारों तब निकालना जब आपको ना जैसे ए प्लस चारों पूछ रहा हो तब, या तो ऐसे पूछ रहा हो या ऐसे पूछ रहा हो, कैसे भी चारों होने चाहिए, डी रेशियो बी रेशियो सी रेशियो चारों पूछ रहा हूँ। अगर मान लीजिए सपोज ए रेशियो डी पूछ रहा है, बड़ा पॉपुलर है, ए रेशियो मान लीजिए डी पूछ रहा है, तो चारों निकालने की जरूरत नहीं है। अब गौर से देखो, ये तीनों लिया आपने तो ये पहला क्या हो गया ए, अब ये दोनों लिया, ध्यान देखो ये हो गया बी, अब इसको भी छोड़े, ये जब ये लिए थे आप तो ये क्या हो गया, ये तीनों को लिए थे, इसको 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 लिए थे, यानी कि ये और ये लिए थे, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो गया सी, और लास्ट में ये हो गया डी। अगर सिर्फ ए रेशियो डी पूछ रहा है तो आप गौर से समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कुछ पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है यहीं से क्वेश्चन पूछने की। तो आप क्या करो, पूरा मत निकालो, पूरा तब निकालो जब पूरा पूछ रहा है। आप ए पता है ये है तो फट से यही गुना कर दो, 3 चौका 12, और डी लास्ट वाला पता है आपको ये है तो पूरा इसको गुना कर दो, 1 पंचे 5, 5 दूनी 10, कटता है ये, काट देना, 2 पंचे 10, पूरा निकालने की क्या जरूरत है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, कितना समझे। अब मान लीजिए पूछ रहा है कि ए रेशियो सी, तो ए ये है, सी आपको पता है ये है, तो ए हो गया ये 3 चौका 12, और सी पूछ रहा है मान लीजिए तो 5 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, ये ए रेशियो सी है। कंप्लीट हो गया। कभी ये ए बी सी डी के फॉर्म में देता है, कभी पी क्यू आर के टर्म में देता है, कभी एल एम एन के टर्म में देता है, कोई भी नंबर दे दे यहां पर, उससे दिक्कत नहीं है। अब देखो आप वो क्वेश्चन धड़ाक से बन जाएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन देखिए आप बहुत आसानी से बनेगा आपसे एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब देखिए क्वेश्चन देखिए ए इक्वल्स टू क्या है, 2/3b। देखो आप एक चीज और समझ लो, अब तो ये बना ही दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको ना इजी क्वेश्चन भी ला सकता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, मैं डायरेक्ट ही, लेकिन उस क्वेश्चन का जो भी बताया था उसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं आपको इजी क्वेश्चन नहीं डाल के हार्ड क्वेश्चन दूँ, क्योंकि अगर आप हार्ड क्वेश्चन बना लोगे ना तो इजी क्वेश्चन धड़ धड़ बनने लगता है। हमेशा टफ से टफ चीज़ों को बनाने की कोशिश करना, भागो मत समस्या से, समस्या से कभी भागा नहीं जाता है, समस्या का डट के मुकाबला किया जाता है। जब तक समस्या का भागेंगे तब तक वो समस्या हमेशा काल बन के खड़ा रहेगा, कभी समाधान नहीं उसका होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इजी भी ला सकता था। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखना, a इक्वल्स टू क्या है, 2/3b। तो हम क्या करते हैं, अगला देखिए, इस b को उठा के नीचे ले आते हैं, तो a इसको उठाकर नीचे लाएंगे तो a बट्टा b बराबर क्या बच गया यहाँ पे, 2/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा, अगर कहीं अनुपात मान लीजिए भिन्न में कोई नंबर है a बट्टे b को आप लिख सकते हो a रेशियो b। अब 2/3 को क्या लिख सकते हो, 2/3, इतना तो पता होगा। कहीं भी अगर कहीं आपको दिया हुआ 4/5 तो इसको लिख सकते हैं 5/4, और कहीं 5/4 दिया, जरूरत पड़ने पर आप लिख सकते हैं 4/5। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। अब अगला b इक्वल्स टू 3/5c, b इक्वल्स टू 3/5c। तो फिर इस c को उठा कर नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, b नीचे में c कितना हो गया, 3/5। तो b रेशियो c कितना हो जाएगा, 3/3/5। अब आप देखो ये क्वेश्चन बन गया है। अब आपको क्या निकालना है, देखो a रेशियो b रेशियो c निकालना है। देखो a रेशियो b रेशियो, अभी बताया था मैं आपको a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालोगे, इन 3 से इन दोनों को गुना कर दो,
3 दूनी 6, 3 तिया 9 और लास्ट में इसको गुना करो, 3 पंचे 15। अगर ये कटेगा, मैं पहले बोला था कटेगा तो आंसर नहीं मैच करेगा, कटेगा तो काट देना, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 2:3:5, पहला आंसर है इसका 2:3:5। देखे अब, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इतना मत लिखना एग्जामिनेशन हॉल, ये मैं समझाया, आप यहीं पे धर से बना लो। देखो अगर दिमाग लगा लिए ना तो बहुत कम समय में बन जाता है। देखो मेरा काम क्या है ना, मैं एक शिक्षक हूँ, सबका साथ सबका विकास, कमजोर से कमजोर छात्र के लिए मैं लिख देता हूँ छोटे से छोटे। मेरी बातों को ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करना, खाली कैलकुलेशन अच्छा रखो। कैलकुलेशन अच्छा है, देखो डायरेक्ट है, आपको माथा में फिट है, ये बी नीचे जाएगा, क्या हो गया 2:3, आपको पता है सी नीचे जाएगा 3:5, यही करो ना, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 होता गया, यही करो, 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9 और 3 पंचे 15 हो गया। सॉल्व करो, इतना क्या लिखने की जरूरत है। ये तो मैं समझाने के लिए, कमजोर से कमजोर छात्र के लिए बोल देता भाई, सबका विकास है। आप कितना समझ रहे हैं, कंप्लीट है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन आप और बनाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा, देखिए अब बना के, A/B 12:5, B/C 15:16, C/D 4:7। देखो आपको क्या निकालना है, A/C, पूरा नहीं निकालना है, A/C। अब देखो 12:5, 15:16, 4:7, आपको पता है पूरा नहीं निकालना है, क्या निकालना है, A/C। तो अभी ये बताया था, अगर आपको समझ गए होंगे तब ये बताया था ए कौन सा होता है, ये तीनों, पहला वाला तीनों को जो गुना किया था ये हो गया। अब देखो यहाँ बड़ा बड़ा नंबर आ गया, आपको निकालना है A/C, तो ये पहला होता है, ठीक है। आप चारों निकाल के भी बना सकते हो, अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत तेजी से बन जाएगा। अब इन चारों 4 × 15 × 12, तो जब भी बड़ा बड़ा नंबर आए तो गुना मत करने लगना, थोड़ा दिमाग को तेज रखो। आप इसको ऐसे रखो, देखो 4 × 15 × 12 ऐसे रख दो, ये ए है। क्यों? क्योंकि कटेगा, रेशियो है, रेशियो का मतलब बट्टा होता है, काट सकते हैं ना रेशियो को। अब देखिए अब यहाँ पे सी है, ध्यान देखो, इन तीनों को गुना किए थे तो ये ए था, अब इधर एक छोड़े थे, इसको इससे लिए थे तो ये बी था, अब इसको भी छोड़े थे, इसको लिए थे तो ये तीनों था सी, ये 4, 16 और 5 ये सी था, लास्ट में ये डी था। तो मैं देखो 4 × 16 × 5 मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। अगर अब ये कटता है तो काट दो, कितनी चीज से निकलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 तिया 15 कैंसिल हो गया, काट देंगे, फिर 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 चौका 16, इधर कट गया, 3 तिया 9/4, 9/4 पहला ऑप्शन है इसका आंसर, 9/4। आई बात समझ में? मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं इजी डाटा भी यहाँ ला सकता हूँ, मैं 1/2, 2/3, 3/4 ऐसे भी दे सकता हूँ। बात को समझ गए, जो मैं भी बता दिया था। लेकिन मुझे आपको ठगना नहीं है ना, आप खुद ठगाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि टफ से टफ क्वेश्चन, अब इजी डाटा रहेगा तो आप गुना भी कर लोगे, अब बड़ा डाटा तो क्या करते, तो आपको दिमाग ही नहीं काम करता, क्या करते, सर ने तो बताया नहीं, इसलिए मैं टफ क्वेश्चन लिख रहा हूं। बात को समझ, मैं इजी डाटा वाला भी ला सकता था, वही मैं कह रहा हूं, या आपके फायदे के लिए करूँ कि हार्ड डाटा दूंगा, छोटा मोटा इजी वाला डाटा तो आप फट से बना लोगे। बात को समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, पहले क्वेश्चन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं समझा देता हूं थोड़ा। x/y = 7/2 दिया हुआ है, तो आपको 7x + 4y रेशियो 7x - 4y का मान निकालना है। ऑप्शन है 40:31, 57:41, 39:29 और 54:43। देखो ये जो पार्ट है ना, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये भी एक टॉपिक है, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। मैं 5 सेकंड आपको यही कंप्लीट कर देता हूं। देखो ध्यान से सुन लेना। देखो जब भी कभी आपको अनुपात दिया रहे, जब भी कभी आपको अनुपात दिया रहे, मतलब x/y दिया रहे, x/y/z दिया रहे, a/b दिया रहे, और एक अनुपात दिया रहे, यहाँ पे कोई एक वैल्यू दिया रहे, और किसी दूसरे वैल्यू का कहे आपको मान निकालने के लिए, किसी भी दूसरे वैल्यू का कहे मान निकालने के, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख देना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है। आपको क्या करना है, x बदला में 7 रख देना है, और y बदला में क्या रख देना है, 2 रख देना है, डायरेक्ट। अब x बदला में यहाँ पे क्या रखो, 7। ध्यान से देखो, तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49, प्लस अब y बदला में कितना रखेंगे, 2, ठीक है, तो 4 दूनी 8,
अब सेम नंबर यहाँ पे यही है तो सेम यही आ जाएगा 49 और यही आ जाएगा 8, खाली ये माइनस में होगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो 49 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 57 रेशियो, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 41, तो 57 रेशियो 41 आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सेकेंड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे ही बनाना। देखो अब मैं अपने मन से क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन दे दिया वहां पे ए रेशियो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, घबराना मत, बनाओगे तो बनाओगे, तोड़ के बनाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 11 रेशियो 13 रेशियो 17 आपको दे दिया, कह देगा वहां पे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी का वैल्यू, ये ए है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी का वैल्यू बताओ कैसे भी। तो अब क्या करोगे आप, बहुत सिंपल सी बात है, ए के बदला में डायरेक्ट 11 रखो, बी के बदला में 13 रखो, सी के बदला में 17 रखो, आंसर निकाल दो। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कभी आपको क्या कर देगा, देखते जाइए समझते जाइए, कभी आपको क्वेश्चन दे देगा, ध्यान से देखना, कभी दे देगा x/4 बराबर y/6 बराबर z/7 दे दिया, आपको कह दिया कि x² प्लस y² अपॉन में y² प्लस z² का वैल्यू निकालें, क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, x बदला में कितना ले लेना है 4, y बदला में कितना लेना है 6, z बदला में कितना लेना है 7, धर से आंसर निकाल के रख देना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देख लो आप अगला देखो, क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपको दे रहा है b/a इक्वल्स टू 0.3 आपको दे दिया, तो आपको कहा 2a प्लस 1 अपॉन में 2b माइनस 1/10 का वैल्यू निकालो। कहने का मतलब यह कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बहुत पॉपुलर है, घबराना मत, बहुत आसान होता है। अब देखो यहाँ पे b/a इक्वल्स टू 3/10, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो b/a बराबर क्या हो गया 3/10। कभी भी मैथ पढ़ते हो ना, दिमाग को तेज रखा करो, ये कॉम्पिटिटिव मैथ है। एग्जामिनेशन हॉल में सोचने समझने की क्षमता शून्य होती है, जो पढ़ के गए हैं वही एग्जामिनेशन में काम आएगा। वहां कुछ भी नया दिखेगा ना, दिमाग थरथरा जाएगा, घबरा जाएगा, माइंड तो वैसे ही प्रेशर में रहता है। एग्जामिनेशन हॉल का नाम सुनकर के दिमाग कांपने लगता है, तो कुछ भी वहां नया नहीं कर सकते हैं। जो आप पढ़े हैं, जो आप मेहनत किए हैं, जो वहां मिलेगा वही करेंगे। हाँ, थोड़ा दिमाग तेज है, पैसेंस रखे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई से घबरा नहीं रहे हैं, डाटा से घबरा नहीं रहे हैं, तो थोड़ा घुमा फिरा के भी आ गया और पढ़ के गया, बात को समझ लिए, तो क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लगा के बना सकते हैं। दिमाग को तेज रखिए, बार बार करो कि भैंसा वाला गधा वाला दिमाग, ये सब मत रखिए। अब देखिए ये क्या हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है, ए बदला में 10 रखो, देखो b/a है तो ए बदला में 10, b बदला में 3 इसमें रख दो, इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। कभी भी x y a b सिंगल रहता है तब आप इसका ऐसे वैल्यू निकालोगे। कभी कभार ये ज्वाइंट में आ जाएगा, a प्लस b दे देगा, b प्लस a दे देगा, ज्वाइंट में आएगा, तब ऐसे नहीं करेंगे। जब सिंगल दो, सिंगल है, x सिंगल है, y सिंगल है, b सिंगल है, a सिंगल, जितना भी मैंने दिया सिंगल वेरिएबल नंबर दिया था, ठीक है। अब देखिए इसका अगला एक क्वेश्चन और, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वो लेवल बढ़ाने की कोशिश किया तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए छोड़ूंगा एक भी नहीं, पहले बोल दिया हूं, जितना आता है उसमें 10-20% क्वेश्चन ज्यादा ही आपको अच्छा दे दिया हूं। 5t प्लस 3u रेशियो 5t माइनस 3u इक्वल्स टू 5:3 दिया हुआ है, तो t रेशियो u का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 4:5, 12:5, 6:7 और 8:7, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, अब ये नहीं कि इसके बदला में ये, इसके बदला में नहीं लेंगे, अब ज्वाइंट में आ गया है। अब देखो ध्यान सुनो आप, ये फट से क्वेश्चन बनेगा। आपको मैं क्या बताया था, ध्यान देखो, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, नहीं तो आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा 5t प्लस 3u अपॉन में 5t माइनस 3u बराबर कितना है 5/3। तो आपको क्या वैल्यू निकालना है, t रेशियो u। टी रेशियो मतलब क्या, t/u या t रेशियो, एक ही बात है। अब देखो ये क्या है, इक्वेशन। अब याद करो पहली क्लास, याद करो वो दिन जिस दिन मैं पहली क्लास बताया था, पहली क्लास, दूसरी क्लास, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, इसको छोड़ना मत। अगर संख्या पत्ती और सरलीकरण के वो 6 क्लासेज जो मैं दिया हूं, अगर वो नहीं लिए पूरा मैथ गुरु गोबर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत बेसिक मैथ होता है, ओरिजिनल मैथ वही है, वहीं से सबका जन्म होता है।
आई बात समझ में? ये क्या है? समीकरण, इक्वेशन। मैं कैसे सॉल्व करना सिखाया था, याद करो मैं क्या बोला था कि पूरे मैथ में कहीं भी आपको समीकरण को सॉल्व करने के लिए आ जाए, या तो अपने मन से वेरीफाई करोगे, डाटा रखोगे, या हार्ड है तो आप वेरीफाई कर नहीं करोगे, ऑप्शन से बढ़ जाओगे। अब इसमें टी और यू के बदला में क्या रखोगे अपने मन से? माथा तो नहीं काम कर रहा है, माथा नहीं काम कर रहा है, दूसरा क्या तरीका था? 2 तरीका बताया था, या तो अपने मन से वेरीफाई करो या ऑप्शन से बढ़ जाओ। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। टी और यू के बदला में आप बारी बारी से रख के देखिए कि कितना लाना है, 5/3 लाना है। 5 बटा क्या लाना है? 3 लाना है। ये आप ये काम यही कर सकते थे, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। देखो मैं यही कर देता हूँ, रुक जाओ, हटाओ इसको, ये समझ गए ना आप? यहाँ यही लिखो ना, टाइम को खराब करें। देखो मैं यही रखता हूँ, देखिए अब ए बदला हम क्या रखते हैं? 4, यहाँ रखा हमने 4। ध्यान से देखिए, जो कलर में चेंज कर देता हूँ। अब मैंने ए बदला यहाँ पे देखिए, टी बदला में क्या रखा? 4, और बी बदला में क्या रखा? यू बदला में क्या रखा? 5। सेम है, देखिए 5 चौका 20। चलो नीचे लिखते हैं, 5 चौका 20 प्लस 3 पंचे 15, रेशियो सेम, यही डाटा सेम है, खाली माइनस में है तो क्या आ जाएगा? 20 माइनस 15, तो 35 और 5 काटेंगे, कट जाएगा तो 5 7 35, कितना आ रहा है? 7:1, जबकि आपको लाना क्या है? 5:3। इसका मतलब पहला आंसर नहीं है। समझ में आ गया? अब चेक करते हैं दूसरा, 12 और 5 रखते हैं। अब टी बदला में क्या रखते हैं? 12, और यू बदला में क्या रखते हैं? 5। 12 पंचे 60, अब प्लस 5 दिया 15, सेम यही चीज़ यहाँ भी आ जाएगा, खाली माइनस में आ जाएगा, 60 माइनस 15। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 75, और ये क्या हो गया? 45। कटेगा तो काट देंगे, 15 पंचे 75, 15 तिया 45। देखो कितना आ रहा है? 5:3 आ रहा है, मैच कर रहा है, 5:3 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है? 12:5। आई बात समझ में? समझे? बुद्धि से काम करना है, मैं विद्वान नहीं बना रहा हूँ आपको। नौकरी के लिए जो चाहे वो मैं दे रहा हूँ, वो भी बहुत जबरदस्त तरीका से। खाली पैसेंस रखना, गट्सी बनो, अंदर से पैसेंस, गदगद रहो अंदर से हमेशा। क्लियर है? कौन? चेहरे पे सिक्कन नहीं होनी चाहिए, विनम्र स्वभाव रखिए। जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में ज्ञान आ जाता है उसमें झुकाव आ जाता है, आकार के नहीं। विद्या है ना, विद्या विनम्रता लाती है विद्या। ठीक है, पैसेंस रखना कि कम बोला करो, ज़्यादा मत क्या करो। अभी पेपर का टाइम है, ज़्यादा बोलने से एनर्जी खत्म आती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। 1-2 महीने की तो बात है, बढ़िया से, पर 1 महीना कहाँ, 1 महीना भी नहीं है। कंप्लीट है? क्लियर है? कंप्लीट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। आज पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा, घबराना मत। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है 0.64 और 0.81 का आपको माध्य अनुपात ज्ञात करना है। कभी कभार इसको माध्य अनुपात भी कहता है, इंग्लिश में तो मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार माध्य अनुपात कहेगा, या इसे ऐसे भी लिख देता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, दोनों चीजें सेम है। हिंदी में शब्द कभी कभार अलग अलग भी हो जाते हैं, इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है। ये क्वेश्चन मैं 2 सेकेंड में बता सकता हूं, यहीं पे यही बता दूंगा। अब ये किस सेकेंड में आंसर नहीं, 2 सेकेंड लगेगा भी नहीं। लेकिन बात इस क्वेश्चन की नहीं है, फिर वही वाले बात जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये एक पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब इस क्वेश्चन से टाइप से रिलेटेड कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए? तो मैं फिर 5 मिनट में एक ही क्लास बोला, मैराथन है, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। पैसेंस रखिए, अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा समय देना पड़ेगा। अगर घर में रोटी चाहिए, खाना हो ना रोटी, तो फटाफट मम्मी देखेंगे बर्तन से आटा निकालती हैं और फट से जो है वो गूंद देती हैं, और पानी डाली ऐसे गूंदी, फटाफट तावे पे डाल दिए, बना दी, 5 मिनट रोटी तैयार। लेकिन अगर आपको पनीर खाना हो या पूरी खानी हो बढ़िया, तब ऐसे नहीं होगा। पहले पूरी को अच्छे से गूंदा जाता है, देखेंगे मथ रही है मम्मी या बहन है वो, फिर तेल गरमाया जाता है, पहले एक पूरी चेक की जाती है, पूरी पूरी बढ़िया से तेल लगा के बेला जाता है, फिर देखा जाता है कि पूरी फूल रही है कि नहीं फूल रही है। टाइम लगता है, अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा समय देना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की बात नहीं, अब देखो फिर टॉपिक है, ध्यान से समझिए, अभी आएगा इसमें, मैं लाया हूं क्वेश्चन, आप टेंशन मत लीजिए। पहले मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवा देता हूं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा ध्यान से समझना। ये एक सेकंड में आंसर निकलेगा, लेकिन थोड़ा ये टिपिकल है, ध्यान से देखना, थोड़ा क्लैश करेगा। ठीक है, घबराइए मत, अरे मैं हूं, माथा में छाप दूंगा, खाली ध्यान से, भटकना मत, आस पास मत देखो, सामने में देखो, उधर कहाँ देख रहे हो, सामने देखो अपना। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने अब आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया पहला, देखिए मैं क्वेश्चन दिया हूं यहां पे, मैंने क्वेश्चन दिया 4, 6 और 12
का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। प्रथमानुपाती ज्ञात करो, निकालना है, ध्यान से समझिए। 4, 6, 12 का प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। जब यहां पे 3 नंबर दिया रहेगा तो या तो आपको प्रथमा पूछेगा या आपको चतुर्था पूछेगा। अभी पूरी बात नोट सुन लेना, तब नोट करना, ठीक है, जिनको दिक्कत होगी। प्रथमा ज्ञात करने के लिए कहेगा या चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए लिखा रहता वहां पे, कभी प्रथम अनुपात भी लिख देगा, मैंने हार्ड वाला लिख दिया है। प्रथमानुपाती मतलब क्या? प्रथम अनुपात। चतुर्थानुपाती मतलब क्या? चौथा अनुपात। कभी चौथा भी अनुपात लिखा रहेगा, समझ गए? इसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो 4, 6, 12 का या तो कहेगा कि प्रथमानुपाती ज्ञात करो या कहेगा चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। जब 3 टर्म दिया रहेगा, ध्यान देख लेना, 3 टर्म दिया रहेगा। अब इसको बनाओ कैसे? अब मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन बनेगा इसका ये पैटर्न है, ये बेस है। इसका जो क्वेश्चन बनेगा ये यहां का बेस है। देखिए A/B बराबर C/D होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। A/B बराबर C/D। अब इसको प्रथमानुपाती बोला जाता है। प्रथमा लिखिए, प्रथम लिखिए, इसको द्वितीया, दूसरा, इसको तृतीया, तीसरा, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, इसको चौथा या चतुर्था, जो आपको लिखना है। इंग्लिश में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको क्या पूछ रहा है, ये इसमें याद रखना, या तो प्रथमा या चतुर्था, कभी भी दूसरा और तीसरा नहीं पूछेगा। अब मैं पहले निकालता हूं इसका प्रथमानुपाती। पहले मैं क्या निकालता हूं? प्रथमानुपाती। ध्यान से समझिए, प्रथमानुपाती। पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? प्रथमानुपाती, ठीक है। तो 4, 6, 12 का प्रथमानुपाती पूछ रहा है निकालने के। देखो क्या करेंगे, 4, 6, 12 का, 1 मिनट, 4, 6, 12 का प्रथमानुपाती कह रहा है निकालने के लिए। ध्यान से देखो, तो 4, 6, 12 का प्रथमानुपाती कह रहा है निकालने के लिए, जो कहेगा निकालने के लिए उसको x मान लेना है। इसमें प्रथमा कौन है? ये, इसको मान लो x। ए भी है, ए भी मान सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं है। अगर a है तो a ही मान लो, a है ना प्रथमा, यही निकालना है ना, तो इसको a रख लेते हैं। अब देखिए a ही मान लेते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब b बदला में क्या डाल देते हैं यहाँ पे? 4, बैठाओ इस फॉर्मेट में, बराबर तो बराबर। c बदला में क्या डाल देते हैं? 6, और d बदला में क्या डाल देते हैं? 12। जो पूछेगा उसको a मान लेना या x मान लेना। देखो यहाँ a है तो मैंने a ही डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x से मान सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसको सॉल्व करने आता है, इसको जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको जानते होंगे। बाहर के पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर के पदों का गुणनफल। जब भी ऐसा आए, इसमें बहुत बेसिक भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका रूल बताता हूं। बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। बाहर के पदों मतलब क्या? ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स, a गुने d बराबर होता है b गुने c। ये कॉन्सेप्ट है बाहर के पदों का। कभी कल इतना जानते, इतना तो बहुत डीप में बता दे रहा हूं क्योंकि आया हुआ है। कभी कल इतना ही दे देगा कि इसमें a का मान बताएं, तो अब देखो इसमें भी a का ही बात है, प्रथमा है। तो इसमें क्या रूल है कि बाहर के पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अंदर के पदों का। तो 1 को 12 से गुना करेंगे, 12a, अब बराबर क्या हो जाएगा? 4 छक 24, अब 12 दूनी 24, a का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो इसका प्रथमानुपाती क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर इसी क्वेश्चन को चतुर्थानुपाती पूछता, चतुर्थानुपाती कि 4, 6, 12 का चतुर्था बताओ, चतुर्था कौन है? देखो ये, तब इसको मान लेते x या da है तो da मान लो, सुविधा होगी। अब बिठाओ फिर उसमें 4/6 बराबर 12/d, चतुर्था d। आप दोनों जगह x भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में मैंने बिठा दिया है। लेकिन x मानते तो बढ़िया होता, माइंड थोड़ा अच्छा रहता। दोनों जगह जो पूछ रहा है उस जगह x मान लेना। चलो मैंने ये d मान दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। तो 4d बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुने 12। नंबर बड़ा हो तो गुना मत करना, मैंने अभी सिखाया था, क्योंकि काटना ही पड़ेगा। 4 से 4 तिया 12, तो d कितना हो गया? 18। तो चतुर्थानुपाती क्या हो गया? 18। प्रथमानुपाती क्या हो गया? 2। चतुर्थानुपाती क्या हो गया? 18। जब 3 टर्म दिया रहेगा तो या तो प्रथमा पूछेगा या चतुर्था पूछेगा। माथा में फिट हुआ, निकलेगा 1 सेकेंड में कंप्लीट। अब देखिए अगला स्टेटमेंट, जब 2 टर्म दिया रहे, मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पे, जब 2 टर्म दिया रहे तब मैंने आपको क्वेश्चन दिया 4 और 9 का, अब ध्यान से देखना, 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती ज्ञात करें।
इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप यह ध्यान से सुनो, जब यहां पे 2 ही टर्म दिया रहेगा तो आपको 3 चीजें पूछ सकता है। जब यहां 2 टर्म दिया रहेगा तो यहां 3 चीजें पूछ सकता है। 4 9 का या तो मध्यानुपाती पूछ सकता है, या प्रथमानुपाती पूछ सकता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, या आपको तृतीय अनुपाती पूछ सकता है। 3 पूछ सकता है। जब 3 दिया रहेगा तो मात्र 2 पूछेगा। अगर 2 नंबर दिया रहेगा, 2 टर्म दिएगा तो ये तीनों पूछ सकता है, या तो पहला या तीसरा या मध्या। मध्या मतलब बीच वाला, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए यहां पे। अब यहां पे ध्यान से आप समझिए, देखिए जब 2 टर्म रहेगा तब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी। इसमें क्या होता है, ये अंदर वाला टर्म जो है वो बराबर होता है। उसमें क्या होता है, 3 वाले में चारों अलग अलग होते हैं। देखिए इसमें सब अलग अलग था, ए बी सी डी था। और जब 2 टर्म वाला रहेगा इसमें क्या होगा, ये अंदर वाले दोनों बराबर रहेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रथम यानी कि प्रथमानुपाती। इसको बोलते हैं तृतीया। ध्यान से देख लेना, ये तीसरा हो गया। और ये जो बीच वाला निकला इसी को बोलते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, इसमें तीनों निकलता है। अब देखिए पहले हम निकालते हैं प्रथमा। पहले क्या निकाल देते हैं, प्रथमा। अगर 4 और 9 का प्रथमा पूछ रहा है निकालने के लिए कि प्रथमानुपाती क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, जो पूछ रहा है एक्स मान लो। देखो अब ये प्रथमा है, एक्स मान लेते हैं। ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स मान लीजिए, अच्छा लगेगा। एक्स अब बिठाते हैं 4। अब देखिए एक्स 4, तो 4 ये, तो ये भी 4, क्योंकि ये दोनों टर्म हमेशा बराबर होते हैं इसमें। तो 4 बराबर 4, रेशियो क्या हो जाएगा 9। अब इसको आप सॉल्व कर दो, रूल वही है, अंदर के पदों का गुणनफल बराबर बाहर के। 9x बराबर क्या हो जाएगा 16, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16/9। ये क्या हो गया इसका प्रथमा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछता तृतीया, तीसरा अनुपाती बताओ इसी का 4 9 का, तो अब तृतीया कौन हो गया ये, तो अब इसको x मान लेते हैं। अब डाटा बिठाओ, 4 रेशियो 9 बराबर 9, क्योंकि ये 9 तो ये, अब ये तृतीया तो ये x होता है। अब फिर वही 4x बराबर क्या हो गया 81, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 81/4। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो गया तृतीयानुपाती हो गया 81/4 और प्रथमानुपाती हो गया 16/9। अब आपको क्या पूछ सकता है इसमें, मध्यानुपाती, मीन पोर्शन। देखो मध्यानुपाती में क्या करना, जब भी 4 और 9 का आपको मध्यानुपाती पूछे तो मध्यानुपाती में कुछ नहीं करना है। ये बीच वाला अनुपात पूछे आपको कुछ नहीं करना है, दोनों डाटा को गुना करके और रूट निकाल लेना, धड़ाक से आंसर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 6। आई बात समझ में, पूरा क्लियर है। अब इस टॉपिक से ना अगर क्वेश्चन पूछा कितने भी टाइप का, धर धर निकालोगे। यही कहता हूं मैं पढ़ने के लिए, ऐसे ही नौकरी चाहिए तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। बीच बीच से ऊपर ऊपर से पढ़ोगे कभी नहीं समझ में आएगा मैथ। भारत में 99% विद्यार्थी को नौकरी नहीं लगती है, 99% स्टूडेंट को, सिर्फ 1% को नौकरी लगती है। क्यों, यही कारण है। 99% हवे में रहता है, कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाता, लगातार 1 महीना 2 महीना 4 घंटा घर पे बैठ के पढ़ नहीं पाता। यही कारण है। सिर्फ 1% ऐसे बच्चे कर पाते हैं, उसी को सरकार नौकरी ले लेती है, बाकी 99% को लात मारता है, धड़ाक से कहता है भाग अगली बार आना। समझे बात को, पढ़ेंगे सिस्टम से, जो चीजें उसको समझना पड़ेगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखो उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अब आप उस क्वेश्चन को बना लीजिए। देखिए अब मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप 5 सेकेंड ही लगेगा बना सकते हैं। देखो 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करना, टाइम लगेगा। अब क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। 0.64 मल्टीप्लाई 0.81। मैं बार बार क्या करूं, मैं जानबूझ के अच्छा डाटा दे रहा हूं, बहुत इजी डाटा भी होता है, इजी भी डाटा पूछ देता है हर तरह का। अब देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालें वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। ये पॉइंट तोड़ेंगे तो नीचे में आ जाएगा 100, लेकिन 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। फिर इसको भी तोड़ देते हैं, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, इसका भी पॉइंट तोड़ेंगे नीचे में 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। अब 8 9 72 बट्टे में 100, तो इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो 0.72, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लगा कितना टाइम, मैं क्या बोला था। लेकिन आप बताओ अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे ही कहता कि मैं इन दोनों को वर्गमूल निकाले ना आंसर निकल जाएगा, तो ये क्वेश्चन तो बन जाता है, बाकी क्वेश्चन
बनता? यही चीज कह रहा हूं, ये क्वेश्चन को बनाना नहीं है, कोई जरूरी यही पूछेगा, ऐसा कोई भी वर्जन पूछ सकता है, उतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बात को समझ गए ना? इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा मैथ बेजोड़ है, आप विश्वास करें, आराम से पढ़ें निश्चिंत होके। कभी अभी तो आप मान लीजिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 21 दिन का मात्र मैराथन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आरपीएफ वगैरह का अगर फॉर्म भरे होंगे, अब भरे ही होंगे, आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना, बेहतरीन मौका है, उसमें सीटें भी बढ़ गई आरपीएफ कांस्टेबल में। आरपीएफ की 2 वैकेंसी आई थी, एक कांस्टेबल की और एसआई की। तो मैं आरपीएफ कांस्टेबल का एक टारगेट बैच स्टार्ट किया हूँ मैथ का। मैं शाम में हफ्ते में 3 दिन लाइव आता हूँ, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम में 7:30 बजे। वो पूरा मैथ है, पूरा सिलेबस है, 5 महीने का वो कोर्स है, 4 से 5 महीने का। और मैं पूरे कोर्स की फीस मात्र 31 रुपया लेता हूँ, 31 रुपीज़। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही आता हूँ लाइव, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सस्ता, 31 रुपया, 31 रुपीज़ आज के रेट में कुछ नहीं है। मेरा एक ही, मुझे धन का लोभ नहीं है, मेरा एक ही सपना है, मैं हिंदुस्तान के हर घर में हर बच्चे के पास मैथ पहुँचा दूँ। नहीं तो मैं भी 399 599 ले सकता था, आप आराम से खुशी खुशी देते। लेकिन मैं अपने YouTube चैनल पे ही लाइव आता हूँ, मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है, मात्र 31 रुपीज़। अगर आप फॉर्म भरे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का तो बैच ज्वाइन करें, उसमें पूरा मैथ सिस्टम से करवा रहा हूँ, 4 से 5 महीने का वो कोर्स, एकदम जीरो से उठाए हैं उसको टॉप तक ले चलेंगे। ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर, ये मैथ पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी उदारता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके धर से आगे निकलवा देता। मैं ये 30 मिनट में मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ, 40, क्योंकि मैं 5-5 सेकेंड लगता है मेरे सॉल्यूशन में। करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन उससे फायदा आपको ज़्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करवाने से क्या होगा कि उसकी कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, बात को समझ रहे हैं। कंप्लीट अब आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला रुक जाइए 1 मिनट, आपको क्वेश्चन मुझे यहां से देखना है। अब ये तो अपना, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब ये आप आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए 16 और 20 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात करना है। तीसरा, कभी तीसरा अनुपातिक बोल देगा, कभी बोलता था कभी तृतीय अनुपातिक। देखो अब आराम से बोल लेंगे 16 और 20 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। 2 टर्म दिया हुआ है, ऑप्शन है 5, 10, 15 और 25। अब 2 ही टर्म दिया है, अब ये बताया था 2 टर्म में क्या होगा, तीसरा अनुपात इधर वाला, उसको x मानेंगे। तो 16 रेशियो 20 बराबर 20, क्योंकि 2 टर्म में ये अंदर वाला बराबर होता है, आपको पता होगा। और तीसरा ये होता है, ये प्रथमा, ये बीच वाला मध्य और ये तीसरा। अब इसमें कुछ है नहीं, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। तो 16x बराबर क्या हो गया, 20 गुने 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुने 20 बटे में 16। 4 से 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 25 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। देखे कितना समय लगा बनाने में, आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना। खाली बार बार वीडियो को देख लेना, बार बार क्वेश्चन को बना लेना। मैथ में कुछ नहीं होता, डाटा चेंज होता है। कभी 16-20 से दिया था, अभी मैं 4-8 से दिया था, 4-9 से दिया था, कभी 10-12 देगा। इससे नहीं मतलब, मैथ समझ गए तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आप ध्यान से सुनना, मैं इसको तो बहुत तेजी से निकलवा सकता हूं कि इसको गुना करके इससे भाग दे देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर निकल जाए, लेकिन मैं आपको बेस समझा देता हूं। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 6:5 है और गुणनफल कितना है, 1920 है। तो आपको क्या निकला है, संख्याओं का योग निकालना है। देखो आप एक चीज बेस समझ लो, जब भी कभी आप रेशियो को तोड़ोगे ना तो एक वेरिएबल नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि x। तो संख्या क्या हो जाएगी, 5x और 6x। जब भी कभी अनुपात को तोड़ेंगे कहीं पर जरूरत पड़े तो उसमें क्या होगा, आप एक x लेके तोड़ सकते हैं, 5x और 6x। अब क्या करा है, संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब 5x गुने 6x बराबर कितना हो गया, 1920। अब x गुने x बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 5×6 30x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1920। मैं काट दूँ यहाँ पे 0 से 0, इसको काटेंगे 64 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर 64। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। इतना तो पता होगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाता है, तो 8। x का वैल्यू कितना है, 8। आपको क्या निकालना है, देखिए संख्याओं का योग ज्ञात करनी है।
योग ज्ञात करना है। संख्या क्या है 5x और 6x, तो 6 5 कितना हो गया 11x, 11 और x बदला में कितना निकालो है 8, रख दो यहाँ पे 88। इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3 88 आंसर है। समझ गए। कभी ये 2 पे भी आता है, कभी 3 पे। गुणनफल कहेगा तो गुणनफल, कभी आपको योग कहता है तो 5x प्लस 6x, कभी कहेगा अंतर तो 6x माइनस 5। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे घटाना, कभी भी छोटा बड़ा दिया उसका मतलब नहीं, अंतर हमेशा बड़े में से छोटे घटाना। तो 6x माइनस 5x जो डाटा दिया रहेगा कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, रुक जाइएगा थोड़ा, मैं डाटा मैं बार बार कर रहा हूं, मैं आपको जानबूझ के कुछ क्वेश्चन हैवी करवा दे रहा हूं। देखिए अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए पहले। ये डाटा हैवी मैंने दिया है, ये मैं कर रहा हूं, ये डाटा, ये मैं इजी भी डाटा दे सकता था, लेकिन वही बार बार कर रहा हूं कि हार्ड डाटा से बनाएंगे इजी अपने आप निकल जाएगा। यदि 713 रुपये की राशि को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में आपको ABC में बांटना है, विभाजित किया जाता है, तो C को कितना रुपया मिलेगा वो निकालना है। 713 रुपये को इस अनुपात में बांटना है, 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में ABC में, 3 भागों ABC में विभाजित किया जाता है, तो C का हिस्सा निकालना है कि C को कितना रुपया मिला। ऑप्शन है 209 यानी कि 209, दूसरा ऑप्शन है 297, तीसरा ऑप्शन है 270 और चौथा ऑप्शन है 279 यानी कि 200 कितना हो गया 79, 279। आजकल तो हिंदी भी बड़ा, आजकल के जनरेशन में तो हिंदी भी बोलना भी बड़ा कठिन बात है। हम लोग तो पुराने शिक्षक हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम बिहार से, हमारी भी हिंदी में पढ़ाए हो, तो DU में लॉ किए तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो 200 क्या होता है 79 बोलते हैं, 279। ठीक है, 89 बोलते हैं 89 को, है ना। तो 279 279 279 ऑप्शन है। अब देखिए जबरदस्त तरीका बताऊं, थोड़ा ध्यान से देखना। जब भी आपको रुपया दिया रहे और अनुपात दिया रहे, इसमें से कहे किसी को निकालने के लिए कि A का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या होगा, C को कितना रुपया मिलेगा, आप ध्यान देखना। आपको देखो आजकल, पहले क्या आता था, पहले अनुपात सिंपल आता है, अगर सिंपल रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आजकल अनुपात भिन्न में आता है। तो जब अनुपात भिन्न में हो, ध्यान देखो, पहले अनुपात लिखते हैं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। आप एक नई चीज सीख लेना, यहाँ पे ध्यान सुन लेना। जब भी कभी आपको मैथ में अनुपात अगर भिन्न में हो, कहीं भी अनुपात भिन्न में दिखे, तो आपका पहला काम है सिंपल में चेंज करना, यानी कि अनुपात से हटाना, सिंपल में चेंज करना। तो सिंपल में चेंज करने का तरीका क्या है, इसको आप क्या करना, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना, 2 का 3 का 4 का। तो 2 3 4 का एलसीएम इतना तो आता होगा आपको, 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा। जितना एलसीएम आपने लाया सबको उतने से गुना कर देना, सबको 12 से गुना कर दो हर टर्म को। अब इसको काट दो, 2 से 2 छक्के 12, 6, 3 से ध्यान देखना, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 से 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब देखो ये सिंपल में आ गया आप सिंपल में। पहले सिंपल में ही रेशियो दिया जाता था, लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ा दिया है, अब भिन्न में आता है। और ये मैं पूरे मैथ की बात कर रहा हूँ। जब भी अनुपात आपको भिन्न में दिखे तो आपका पहला काम फट से आंख बंद करके सिंपल में चेंज कर, नीचे वाले कैलसियम लेना, जितना है सबको गुना कर देना, और 100% ये पूरा कट जाता है। अब हो गया। अब देखो अब टोटल कितना रुपया है, 713 रुपया है। अब आपको निकालना है सी का हिस्सा। सी कौन हो गया, ये हो गया। अब देखो एक तरीका सीखो, और 21 इसमें 2 चीजें सिखा देता हूं मैं। अनुपात को पहले सिंपल में चेंज कर लेना, और जब भी कभी आपको वैल्यू दिया रहे, कभी रुपया दिया रहे, कभी संख्या दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, कभी राशि दिया रहे और अनुपात दिया रहे, और आपको कहीं इसमें से कोई भी संख्या निकालो, किसी का मान निकालो, किसी को कितना मिला, एक को मिला, किसी को निकालना, कैसे निकालोगे देखो जबरदस्त तरीका बताता हूँ। पूरा रुपया ले लेना 713, आपको किसका निकालना है, सी को कितना रुपया मिला, तो सी तो ये है, ये ए है, ये बी है, सी है। जिस टोटल ले लेना है और जिसका निकालना है उसका डाटा ऊपर रखना है। तो ये 9 है तो 9 ऊपर, और नीचे में तीनों को जोड़ के रखना है, हमेशा फिट कर लो माथा में। अगर कहता कि बी को कितना मिला तो 713, बी को रात ऊपर रख देते, यानी कि 8 ऊपर रखते, और नीचे में हमेशा जोड़ के रखते। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 कितना 23 हो गया। अब ये कटेगा 100%, कभी ध्यान रखना। अब देखो मैं ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लाया हूं कि डाटा थोड़ा यहाँ भी है, यहाँ बहुत इजी 23 रुपया रहता है, कभी 46 से, बहुत इजी डाटा रहता है। ये जानबूझ के मैंने डाटा नंबर दिया है ताकि कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। अब ये कटेगा 100%, 23 से 23 तिया जानते होंगे 69, 2 चला गया इस पे, 1 31 से कट गया। अब इसको गुना कर दो, 9 7 2, तो सी को कितने रुपये, 279 रुपीज मिला, यानी कि 279 रुपया मिला। ऑप्शन नंबर 4।
इस क्वेश्चन में तो मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दो चीजें आप सीख लीजिए, जब भी अनुपात कभी भिन्न में दो, आंख मूंद करके पहले इसको सिंपल में चेंज कर देना, तरीका क्लियर कर दिया। और जब भी कभी भी टोटल रुपया दिया रहे या कोई भी चीज टोटल दिया रहे और उसका अनुपात दिया रहे और उसे हिस्सा कहीं निकालेंगे तो ऐसे ही हिस्सा निकालोगे। आई बात समझ में क्लियर? देखो अब एक क्वेश्चन और, अब मैं एक बहुत अच्छा डाटा लाया हूं। देखिए, मैं इजी चीजों में विश्वास ही नहीं करता, मैं हमेशा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करवाता हूं कि टफ बनाएंगे, इजी क्वेश्चन अपने आप निकाल। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, धड़कने बढ़ जाती है विद्यार्थी को देखने की। आप 2 सेकेंड में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, खाली घबराइए मत, गट्सी बनिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि 70,000 रुपये को ए, बी और सी के बीच में, इतना अच्छा क्वेश्चन है पूछिए मत, ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए रेशियो बी कितना है 2:3, बी रेशियो सी कितना है 4:5। तो आपको क्या कर रहा है कि इसमें ए का हिस्सा बताना है कि ए को कितना मिलेगा, यही नहीं कह रहा है। ऑप्शन है 14,500, 18,500, 15,800 और 16,000। अब देखिए 70,000 रुपया। अब देखो ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी कितना है 2:3 और बी रेशियो सी कितना है 4:5। अब देखिए आपको सी का ए का हिस्सा निकालना है कितना, मतलब अब ये याद करो, मैं आपको अब ये यही बताया था अभी, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। तो पहला काम क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, पहला काम है आपका यही। आप बताया था अभी, आते ही बताया था, बोले देखो कितना बेस है, काम आया। तो अभी क्या तरीका बताया था कि इस 4 से इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, फिर इसी 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, फिर लास्ट में इन दोनों गुना करेंगे, 5 तिया 15। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है, सेम टेबल से तीनों कटना चाहिए, नहीं कि 2 कट गया तो इसको काट देंगे, उसको छोड़ देंगे, नहीं। ठीक, अब देखो फिर रेशियो आ गया और टोटल वैल्यू कितना है 70,000 रुपया, रुपया दिया है और रेशियो दिया। अब क्या पूछा, ए का हिस्सा। अब आप आराम से निकाल सकते हो ए का हिस्सा। क्या करोगे, ए का हिस्सा निकाला, पहले टोटल लो 70,000। अब ए कौन है, ये 8, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को जोड़ के नीचे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 35, 35 दूनी 70, 2000, 2000 को 8 से गुना करेंगे 16,000। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 16,000। देखे, एक हार्ड क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिए। इसलिए बार बार वीडियो को बना लेना, अब बार बार क्वेश्चन को बना लेना, समझ गए ना? कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए। आज मैं कंप्लीट करूंगा इसको, आज मैं मूड में हूं, पहले बता दिया हूं, पूरा मैराथन है, टाइम नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, पहले तो मैं अनुपात आई वाला क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद में सिक्का वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है सो, ठीक है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और जबरदस्त सॉल्यूशन बता दो, गर्दा उड़ा देंगे 2 से 3 सेकेंड के भीतर। पहले आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है ए और बी की आई का अनुपात 4:5 है और उनके खर्चे का अनुपात 5:6 है। यदि वे दोनों 200 और 300 रुपये की बचत करते हैं, बचाते हैं, तो ए की आय निकालनी है कि ए कितना रुपया कमाता है। ऑप्शन है 1100, 1000, 1200 और 1300। देखिए जबरदस्त तरीका बनाता हूं, अगर इसको बनाएंगे ना बनाते रह जाएंगे। अब देखो खाली बात को मेरी समझ लेना, जो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना। देखो देखिए ए और बी की आय का अनुपात कितना है 4:5 और वो खर्च कितना करता है 5:6। बचाता है ए 200 और बी कितना बचाता है 300। अब देखो बचत कैसे निकालते हैं बताओ? आप जितना कमाते हो अगर उसमें से खर्च को घटा दें तो बचत निकल जाएगा। तो ए कितना कमाता है 4 रुपया और खर्च कितना करता है ए 5 रुपया, है ना? ए कितना कमाता है 4 रुपया, खर्च करता है 5 रुपया। आपको सर ये कुछ पता नहीं चल रहा है कि कमाता है 4 रुपया, खर्च करता है कैसे 5 रुपया, ये क्या? कोई कमाएगा 4 खर्च करेगा 5, कैसे संभव है? तो उतना आपको मैं बना नहीं रहा हूं, बनाऊंगी 10 मिनट लगेगा इसको बनाएंगे। तो बात को समझ रहे हैं? मैं आपको स्मार्ट सोल्यूशन दे रहा हूं, लॉजिक सेंस पकड़ना, ठीक है? हाँ, ये सब मत देखना। तो कमाता है 4, खर्च करता है 5, बचाता है 200। तो आप 4 में से 5 को घटाओ, 4 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्चा है, तो 4 - 5 बराबर कितना हो गया 200। 200 रुपये बचाता है, ऐसे डाटा लिखना है, समझे? जितना कमाता है उसमें से खर्च घटा देंगे, बचा देंगे। मैं स्मार्ट सोल्यूशन दे रहा हूं, ये बनाने नहीं है। माना कि आई 4x, ए बी 5x, फिर इसको 5x, y 5y 6 ऐसे बनाएंगे 9 तरीका से। अब दिमाग लगाए नहीं यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए अब b कितना कमाता है 5
और बी खर्च कितना करता है 6 और बी कितना बचाता है 300। देखिए ये आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आई में से अगर खर्च घटाओगे तो क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। देखो मैं यही किया हूँ, यहाँ पे यही किया हूँ नीचे में। अब आपको क्या करना है, डाटा को ऐसे ही लिख देना, ठीक है, लिख दिए। अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना डाटा को। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। 5 को 3 से गुना करोगे, 5 तिया 1500। अब 6 को 200 से गुना करोगे 1200। अब ठीक नीचे में आप यहां ध्यान से देखना, जैसे आपने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक नीचे में स्टार्टिंग पॉइंट यही रखना, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। 5 से 5 25 और 4 से 4 छक 24। अब इसको सॉल्व कर दो, 15 में से 1200 गया तो कितना हो गया 300, और नीचे में 25 में से 24 गया तो 1, तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 300 आया। अब ये जो 300 आया, अब देखो क्या पूछ रहा है, ए कितना कमाता है। अब इस 300 को ए कितना कमाता है 4 रुपया, तब गुना कर दो, 3 से 3 चौका 12, आंसर क्या आपका 1200। अगर कहता कि बी कितना कमाता तो इस 300 को 5 से गुना कर देते 1500। देखिए जबरदस्त सोल्यूशन, 2 सेकेंड निकलेगा। धड़ाक से डाटा सेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, आंसर निकल जाएगा। IBI वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अगला देखिए, अब हो गया है, टेंशन मत ले आप। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पहले ये करवा देता हूँ, उसके बाद एक आध क्वेश्चन और है, घबराइए मत। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन कभी लेवल बढ़ा देता है, इसलिए मैं एक आध क्वेश्चन लास्ट में आपको काफ़ी अच्छा करवाता हूँ। एक सिक्का वाला भी क्वेश्चन करवाऊंगा, रुक जाना। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैक और जॉन की संपत्ति, जैक और जॉन की संपत्ति का अनुपात कितना है 7:13, और जॉन और जोनास की संपत्ति का अनुपात क्या है 9:11। यदि जैक के पास 6300 रुपया है तो जोनास के पास कितना रुपया होगा। ऑप्शन है 14,100, 14,300, 14,200 और 14,500। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त सोल्यूशन था। पहले राम श्याम मोहन सोहन से क्वेश्चन बनता था, अब खाली विदेशी नाम डालता है कंफ्यूज करने के लिए। देखो जैक, जॉन और जोनास, आपको क्या करना है, हम जैक को जो है ए मान लेंगे, जॉन को जो है हम बी मान लेंगे, और जोनास को जो है हम सी मान लेंगे। अब देखो तो जैक और जॉन की संपत्ति का अनुपात 7:13, यानी कि ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना 7:13। अब फिर देखो जॉन, जॉन मतलब क्या, बी माने हो जॉन को, माने हो ना जॉन को बी, तो जॉन और जोनास, यानी कि जोनास को सी माने हैं तो बी अनुपात सी। टाइम बचाने के लिए समझ गए ना, कितना दिया हुआ है अनुपात 9:11 दिया हुआ अनुपात। अब देखो याद करो, अब क्या है, अब क्या निकालोगे आप, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो क्वेश्चन यही घुमा फिरा के वहीं लाना है। अब इसको गुना कर दो, अब इस 7 से क्या करोगे आप, इसको गुना करोगे। इस आपको अभी बताया था ना कैसे निकाल, 9 को 7 से गुना करोगे, 9 7 63। अब इसी 9 को इससे 13 9 117, 1 से लेकर के 20 तक का टेबल भी याद रख लेना, ठीक है। और 11 और 13 को गुना करोगे 143। आई बात समझ में। अब देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब ये हो गया ए किसको माने हो जैक को, बी क्या हो गया जॉन, और सी क्या हो गया जोनास। अब क्या कर रहा है कि जैक के पास 6300 रुपया है तो जोनास के पास कितना होगा। अब यहां देखो तो जैक ए है, ए माना है आपने जैक, तो अगर जैक के पास 63 रुपया है तो जॉन के पास कितना है, बी माना है जॉन को, तो जॉन के पास कितना है 117 रुपया, और जोनास के पास कितना है 143 रुपया। कह रहा है सवाल कि अगर जैक के पास 6300 रुपया हो, अब 6300 बनाओ इसको, तो ये तो जैक के पास तो 63 रुपया है, तो इसको 6300 कैसे बनाएंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6300। रेशियो का एक रूल है, अगर आप एक को 100 से गुना करोगे या किसी भी टर्म से गुना करो, सबको 100 से गुना करना पड़ेगा। जिस नंबर से 5 से गुना करोगे सबको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 6300। अब ये कितना हो गया 11,700, और ये कितना हो गया 14,300। डाटा घबराने से मत बना, बोला मैं बहुत इजी भी डाल सकता हूँ, वही बार बार कर रहा हूँ भाई, डाटा जानबूझ के हार दे रहा हूँ। आप गट्स ही बनाइए डाटा को। मैं आपको क्या पूछ रहा है कि जोनास के पास, जोनास मतलब सी, जोनास को क्या माने हो सी, तो सी ये है देखो, तो जोनास के पास कितना पैसा है 14,300, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए
समझे? कंप्लीट हो गया। अब देखो हो गया है, घबराइए मत। अब मैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, आप रुक जाइए, बस हो गया है, टेंशन मत लें। एक क्वेश्चन पहले ये लिखें आप, बस हो गया है, 10-12 मिनट और लगेगा, रुक जाइए। एक सिक्का वाला क्वेश्चन आता है, एक बैग में इतने इतने पैसे के सिक्के हैं, पूछ देता है, घबरा जाता है, कहेंगे फिर सर छोड़ दिए, कुछ नहीं पढ़ाया, नहीं तो वही ना बात है। ठीक है, रुक जाइए। एक क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन कर रहा है जब प्रत्येक 7, 9, 11 और 15 में से समान संख्या घटाई जाती है तो परिणामी संख्या अनुपात हो जाती है। कभी कहेगा अनुपात हो जाता है, कभी कहेगा समानुपाती हो जाती है, एक ही चीज है। तो कहेगा घटाई संख्या ज्ञात करने के लिए ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7, 9, 11 और 15 में से प्रत्येक में से एक समान संख्या घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं अनुपात हो जाता है। अनुपात मतलब समानुपात हो जाता है, एक ही चीज, अनुपात के अनुपात। कहने का क्वेश्चन क्या है, अगर इस सब में से क्या कराए, समान संख्या घटाइए, आप इसमें से भी x घटाइए, इसमें से भी x घटाइए, इसमें से भी x घटाइए, इसमें से भी x घटाइए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 7 - x अपॉन में 9 - x बराबर 11 - x अपॉन में 15 - x, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि वही घटाई गई संख्या यानी कि x जो घटाए हो x का मान निकालें। अब देखो फिर वही बात, ये क्या हो गया, इक्वेशन है ये। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है, यानी कि बहुत हाथ दिमाग लेके टूट पड़ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, बनाते रह जाओगे। क्या बताया था इक्वेशन को, याद करो। फिर वही बात, या तो ऑप्शन से बढ़ेंगे या वेरीफाई करेंगे। तो ऑप्शन तो यहाँ बढ़ लेंगे क्योंकि माथा तो काम नहीं कर रहा है कि एक्स के बदला में क्या रखे यहाँ पे, सबसे बढ़िया क्या होगा, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये समझ गए। अब हम ऑप्शन रखते हैं, बराबर लाना है कि क्या करें, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या रखें कि ये बराबर क्या हो जाए, ये हो जाए, यही कह रहा है क्वेश्चन। करें परिणामी संख्याएं अनुपात में हो जाए, कि ये बराबर ये हो जाए। कभी कभार अनुपात के बदला में समानुपाती भी लिख देता है, तो ये बराबर ये हो जाए। तो अब मैं इसको क्लीन करता हूं, आप रखो। देखो अब 7 में ध्यान देखना, 7 में से पहले एक घटाते हैं सब में से। 7 में से 1 घटाएंगे 6, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बराबर, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14। क्या ये बराबर है, काट सकते हो, कटता है। तो 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 से 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 3/4 बराबर आ रहा है 5/7, बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा रखते हैं, दूसरा है 2, तो 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 2 गया 9। ऐसे ही पता चल गया नहीं आ रहा है, देखो हटा देते हैं, ये भी नहीं है, 9 आ गया ऊपर में ना। अब रखते हैं 3, तो 7 में से 3 गया तो कितना हो गया 4, 9 में से 3 गया तो 6, 11 में से 3 गया तो 8 और 15 में से 3 गया तो 12। कटेगा तो काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखो 2/3, 2/3 मैच कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछे, देखो ये इक्वेशन है, मैंने संख्या पत्ती में बता दे बोला था कि नहीं, कभी भी पूरे मैथ में इक्वेशन कहीं भी आए घबराना नहीं है। कभी कल बड़ा भयंकर भयंकर लैंग्वेज में देता है, कभी कल एक्स से वाई में डायरेक्ट दे देगा। ऑप्शन से कोई भी दिक्कत हो, ऑप्शन से बढ़ जाना, हार्ड से हार्ड इक्वेशन हो, इजी हो, अपने मन से भी वेरीफाई कर दे। अब मान लीजिए बहुत सिंपल सब चीज मैं बताया था आपको, अगर पढ़े होंगे तो पूरा याद होगा आपको, नहीं देखे होंगे वीडियो तो मैं क्या कर सकता हूं, उसमें कंप्लीट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, जो मैं वही बोला हूं, एक लास्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन आपका वही क्वाइन वाला क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अब ध्यान से आप देख लें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा दिमाग लगाना, दिक्कत होगी, बार बार वीडियो को देख लेना, सुन लेना क्या कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। एक बैग में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 216 रुपये के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 384, 160, 160, 192 और 120। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आप समझना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बैग में टोटल कितने रुपये हैं, 200, ध्यान से देखना, 216 रुपया है, RS रुपीज है, और 216 रुपया है। लेकिन उस बैग में कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपये वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 वाले सिक्के हैं। सिक्के हैं किस अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में। ये क्या है, सिक्का यानी कि क्वाइन, COIN लिख दिया इंग्लिश में, क्वाइन यानी कि सिक्के का अनुपात है। बैग में रुपया है 216 और सवाल में दिया है सिक्के का अनुपात, रुपये का अनुपात नहीं दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया है, सिक्के हैं, 2:3:4 में बैग में 216 रुपये के सिक्के हैं।
देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, मैं हार्ड क्वेश्चन लाया हूँ, इजी रहता। कभी कल क्या कहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, पहले आप इजी क्वेश्चन भी समझ लीजिए, कि अगर उस बैग में कहता है कि 216 रुपया है, कहता कि रुपये का अनुपात है 2:3:4, 2:3:4 रहता, ये क्वाइन का नहीं रुपये का रहता, तब तो धर से निकाल दे, रुपया रुपया बैलेंस कर रहा है, तब आराम से निकाल लेते बात है। लेकिन यहाँ सजातीय नहीं, यहाँ विजातीय है, अलग अलग है ये रुपया, अनुपात दिया है क्वाइन का। तो मैथ का एक रूल सीखो, कभी भी दो चीजें अलग अलग हों, सजातीय नहीं होता, आपको दोनों को सेम कास्ट में लाना पड़ेगा। या तो रुपया को कन्वर्ट करो क्वाइन में, या क्वाइन को करो रुपया में कन्वर्ट। तो रुपया को कभी भी क्वाइन में, मान लीजिए क्योंकि इसमें मिक्स रुपया है तो इसको नहीं कैसे करते हैं, क्वाइन को रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिक्के को रुपया में चेंज कर सकते हैं। मैथ का ही नियम है, आगे आप सीखोगे प्रतिशत में। कहेगा 6 मिनट 12 सेकंड का कितना प्रतिशत है, 6 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 12 सेकंड्स। क्या क्वेश्चन मैंने बोला, 6 मिनट 12 सेकंड, एक में मिनट एक में 12 सेकंड, मिनट सेकंड। तो आपको डाटा सेम करना पड़ेगा, आगे सीखोगे आने वाले में, या तो मिनट को सेकंड में चेंज करो या सेकंड को मिनट में। ट्रेन वाले में क्वेश्चन आता है, एक ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर, दिया है मीटर में, कहेगा चाल है 72 किलोमीटर पर आवर। बात को समझ गए, तो यूनिट अलग अलग दिया रहता, तो आपका काम है यूनिट सेम करना। आप देखिए कैसे सेम करेंगे, तो ये तो क्वाइन है, तो आपको रुपया में इसको लाना पड़ेगा अनुपात को। तो आप ध्यान से सुनना, तो 1 रुपये के, एकदम ध्यान से देखना, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। तो 1 रुपये के बैग में अगर 2 सिक्के हैं तो कितना रुपया हुआ, 2 रुपया, सीधी सी बात है। नहीं, 1 रुपये के 2, आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपया। नहीं, आपके पास 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, मैंने कहा ये तो वो सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि आपके बैग में 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो बताओ कितना रुपया, 10 रुपया, है ना, रुपया में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 रुपया। अब 50 पैसे के कितने सिक्के, देखिए ध्यान से, 3 सिक्के, तो 50 पैसे के 3 सिक्के, तो 50 पैसे के 3 सिक्के तो कितना हुआ, 1.5 रुपया, यानी कि 3/2 हुआ 1.5 रुपया। समझे ना, 50 पैसे के आपके पास 3-3 रुपये, 3-3 सिक्का है, 50 पैसे का 3 सिक्का है, तो कितना रुपया हुआ, 1.5 रुपया हुआ ना, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के, तो 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितना रुपया हुआ, 1 रुपया, 4 चौबन्नी 1 रुपया होता है। 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितना हुआ, ये 1 रुपया होगा। ये अनुपात क्या मैंने निकाल दिया, रुपया का। अब देखिए, अब ये बताया था कि जब कभी अनुपात भिन्न में हो तो आपका पहला काम क्या होगा, सिंपल में चेंज करना। अब इसको कैसे सिंपल में चेंज करेंगे, तो नीचे वाले कैल्शियम लेंगे, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो 1, तो मैंने कैल्शियम कितना आ गया, 2। मैं इसको 2 से फटाफट गुना कर दूं, ध्यान से देख लेना, कलर चेंज कर देता हूँ। इसको 2 से गुना करेंगे, इसको अब सिंपल में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 3, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। सिंपल में ये रुपया आ गया, ये भिन्न में था इसलिए इसको सिंपल में चेंज कर दिया। अगर सवाल में डायरेक्ट रुपया दिया रहता तो डायरेक्ट बना लेते, इतना करने की जरूरत नहीं थी। कभी कल डायरेक्ट देता है, कभी कल कहेगा बैग में 216 सिक्के हैं, कहेगा सिक्का है, तो सिक्का सिक्का भी कभी कल देता है, कभी कल रुपया रुपया देता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो, 1 रुपया हो 1 सिक्का हो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हूँ, ये हार्ड बन जाएगा, इजी अपने आप बना लेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने रुपये हैं, 216, अनुपात क्या निकाला आपने रुपये का, 4:3:3। आपको क्या निकालना, 25 पैसे का सिक्के, तो आप वैसे ही निकालो। तो आप देखो अभी बताया था कैसे निकालोगे, टोटल रुपया लो 216, अब 25 पैसे के सिक्के ये है 2, तो 2 ऊपर, जिसका निकालना है इसको ऊपर, और टोटल जोड़ के नीचे 4 3 7 और 2 9। अब इसको 9 से आप काट दीजिए, तो 9 से काटिए, 9 से 9 तिया 27, 27 नहीं होगा, ये 9 दूनी 18, इसको हटाइए, 9 दूनी 18 और 3, 9 दूनी 18, 3 जाएगा इस पे, 9 चौक 36, तो कितना हो गया 48। तो ये क्या निकला, 48 रुपया। 25 पैसे के उस बैग में कितने रुपये थे, 48 रुपये। लेकिन आपको क्या पूछा है, अभी भी ध्यान से देखो, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, क्वाइन निकालना है। अगर सवाल ये पूछता कि 25 पैसे के कितने रुपये हैं उस बैग में, कभी कल ऐसे ही पूछ देता है कितने रुपये हैं, तो आपका आंसर निकल गया 48। एक में से एक स्टेप और बढ़ा दिया। तभी तो बोला हूँ कि इस टॉपिक से मैं एक ही क्वेश्चन करवाया हूँ, लेकिन धांसू क्वेश्चन करवाया हूँ, हार्ड क्वेश्चन, ताकि आप सारा क्वेश्चन बना लोगे। तो रुपया पूछता तो 48, आपको क्या पूछ रहा है, सिक्का, तो अब 48 रुपये हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं।
निकालने हैं। तो 48 रुपया है, 1 रुपया में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4। तो 48 रुपया में कितना होगा? इसको 4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 अट्ठे 32, 4 चौका 16, 3 192 सिक्के उस बैग में थे 25 पैसे के। आई बात समझ में? अब किसी का भी पूछता, 1 रुपये का भी पूछता तो फिर निकाल लेते। क्लियर है? देख लीजिए, आपका ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया पहला। निश्चिंत रहिए, जितना आया है मैं उससे 10% ज़्यादा ही पढ़ाया हूँ। खाली आपको एक एक क्वेश्चन को घोंट के पी जाना है। और बार बार कर रहा हूँ, पिछले जो मैंने 6 क्लासें दिया वो जरूर देखना। अब अगली क्लास जो होगी आपकी वो होगी, ये तो अनुपात समानुपात था, अगली होगी औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो भी है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।